आज की कक्षा में फिर से आप लोगों का स्वागत है बच्चों। आज जो हमारा विषय है वो है मधुर भाषण, उसका दूसरा हिस्सा। यहाँ पर देखो एक चित्र है, एक साधु महाराज बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, उनके सामने कुछ शिष्य बैठे हैं, लोग भी बैठे हैं। तो एक बार साधु ने कहा कि बताओ तो संसार में सबसे मीठी चीज़ कौन सी है। किसी ने बताया कि गुड़ बहुत मीठी है, किसी ने बताया शक्कर बहुत मीठी है, किसी ने बताया शहद बहुत मीठी है, लेकिन गुरु ने कहा नहीं, सबसे मीठी है बोली। मधुर भाषण या मधुर बोली ही सबसे मीठी है। इससे दूसरों को हम वश में कर सकते हैं, दूसरों को अपना सकते हैं, दूसरों को नज़दीक ला सकते हैं। इस पाठ के लेखक तो हैं बाबू गुलाब राय, जिसके बारे में पिछली कक्षा में जानकारी दी गई थी। फिर भी बता देते हैं कि उनका जन्म 1888 में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था। उनकी विशेषता है कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। धर्म, दर्शन शास्त्र, इतिहास, राजनीति, साहित्य आदि अनेक विषयों पर हिंदी में अनेक अमूल्य ग्रंथों की उन्होंने रचना की है और मधुर भाषण उनका एक चर्चित निबंध है, जिसका दूसरा हिस्सा आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखो तुलसीदास जी के एक दोहे दिए गए हैं। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण यह मंत्र है परिहरु वचन कठोर। तुलसीदास जी कहते हैं मीठे वचन से चारों ओर सुख उपजता है। यही मीठे वचन वशीकरण का मंत्र है, जो कठोर वचन को परिहार करता है, कठोर वचन को दूर करके चारों ओर सुख दिलाता है। उसी तरह कबीरदास जी ने भी कही है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वे कहते हैं मन से द्वेष, अहंकार आदि दूर करके ऐसी वाणी बोलिए जिससे कि औरन को शीतल करे, दूसरे लोगों के मन को ठंडक पहुंचाए, दूसरे लोगों को मन को शांति दे और आपो शीतल होए, अपने मन को भी शांति दे। तो इसका मतलब है अगर हम क्रोध रखेंगे, अहंकार रखेंगे, तो हमारी वाणी कड़वी हो जाएगी, हमारी बातें मधुर नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर हम अपने मन में सरलता, कोमलता, सच्चाई आदि गुणों का समाहार करेंगे तो हमारी वाणी अच्छी हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। और यही मीठे वचन क्या है, वशीकरण का मंत्र है। उसके साथ मधुर भाषण के साथ और भी कुछ चीज़ों की भी आवश्यकता है। मधुर भाषण के साथ यह भी आवश्यक है कि उसके पीछे टकसाली भाव है। टकसाल क्या है मालूम है बच्चों? जहाँ पर रुपयों की छपाई होती है, सिक्कों का निर्माण होता है, तो उसके पीछे टकसाली भावना मतलब है, टकसाली भाव का मतलब है सच्ची भावना। जो सिक्के निकलते हैं टकसाल से, या जो रुपए निकलते हैं, नोट निकलते हैं टकसाल से, तो वो एकदम असली होते हैं। तो असली तो हमारे मन की जो भावना है मधुर भाषण के साथ ये भी सच्ची भावना होनी चाहिए। अर्थात हम जो बोलते हैं उसके साथ सच्ची भावना जुड़ी होनी चाहिए, नहीं तो वे मुलम्मे के सिक्के की भांति बेकार रहेंगे। मुलम्मे के सिक्के का मतलब है खोटे सिक्के, अर्थात जो नकली मुद्रा है। तो नकली मुद्रा बाजार में नहीं चलते। तो उसी तरह हमारी जो भाव अगर नकली है तो वो कुछ दिनों के बाद लोगों को पता चल जाएगा कि इनके कथनी और करनी में अंतर है। तो हृदय की मलिनता और मधुर वचन का योग नहीं हो सकता। हृदय की जो मलिनता है, अगर हृदय में हम मैल रखेंगे, बहुत सारी कुभावनाएं रखेंगे, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि भावनाएं रखेंगे, तो उसके साथ मधुर वचन का योग नहीं हो सकता। मधुर ऊपर से मीठी बोली बोलेंगे, लेकिन अंदर से हमारा शैतान भरा रहेगा, शैतानी भरी रहेगी। तो इससे कैसे चलेगा? इसीलिए तो कबीरदास ने कहा है कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करे, विश्व अमृत होए। अर्थात अगर हम ऊपर से मीठी मीठी बातें बोलते हैं लेकिन अंदर हमारा कुभावनाएं है, तो
इससे ये पता चल जाएगा। कुछ दिन तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन बाद में ये जरूर पता चल जाएगा। तो वचनों के अनुकूल हमारे कर्म होना चाहिए। हम जो हमारी कथनी और करनी में साम्य होनी चाहिए। तो वचन के अनुकूल कर्म होने पर ही मनुष्य वंद्य बनता है। वंद्य का मतलब है वंदनीय या पूजनीय। लोग हमारी पूजा करेंगे, जो इसे हम जो काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छी बातें कहेंगे, उसके साथ अच्छा काम भी करेंगे, तो लोगों में हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी, लोग हमें आदर करेंगे, सम्मान देंगे। फिर कहते हैं, बाबू गुलाब राय जी का कहना है कि मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। फिर भी वचनों का विशेष महत्व है। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य, मनसा वाचा कर्मणा। तो ये जो है मन, हमारा मन, चित्त, वाणी, हम जो बातें कहते हैं और जो हम काम करते हैं, उसमें सामंजस्य आवश्यकता है, उसमें समानता होनी चाहिए। ये तब जाकर मनुष्य श्रेष्ठ पद पर पहुंचता है। अगर हम सोचेंगे एक तरह से, हमारी बोली अलग तरह से होगी और काम हम कोई उल्टा करेंगे, तो इसमें से ये नहीं हो सकता। इससे हमें हमारी भावनाएं, जो लोगों के हमारे प्रति लोगों की जो भावनाएं हैं, वो ठीक नहीं रहेगी। तो फिर भी वचनों का विशेष महत्व है। वाणी का महत्व बहुत अधिक, क्योंकि ये पहले आती है। हमारे मन में क्या है वो लोग नहीं जान पाते हैं। हम क्या काम करते हैं वो तो बाद में पता चलता है, लेकिन वाणी जो है वो तुरंत पता चल जाता है हम क्या कहते हैं। फिर उस पर चर्चा होती है, हम जो कहते हैं वो करते हैं या नहीं। फिर हमारे मन में वो बात है या नहीं, या ऊपरी दिखावे के लिए हम कर देते हैं। फिर यहाँ पर और एक अच्छी बात कही गई है, दुधारू गाय की 2 लातें सहन की जाती है। तो दुधारू गाय क्या है? दुधारू गाय जो दूध देने वाली गाय है, वो दूध देती है, तो वो अगर 2 लात हमें मार दे तो उसे हम सहन कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य के लिए सही बात नहीं है। अगर हम कहेंगे कि मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ, उसके बदले में 2 लातें मारता हूँ, तो इससे ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इससे दूसरों के स्वाभिमान का हनन होता है। हनन का मतलब है हत्या, स्वाभिमान का मतलब है आत्मसम्मान। तो दूसरों का आत्मसम्मान का हनन करके, आत्मसम्मान को हानि पहुंचा के उनका अगर उपकार करेंगे तो यह बिल्कुल ही ठीक नहीं है। मधुर वाणी के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार है। मधुर वाणी के साथ जो विनयपूर्ण व्यवहार होना चाहिए वही शिष्टाचार है। तो शिष्टाचार किसे कहते हैं? मधुर वाणी के साथ विनयपूर्ण, उसका हमारा व्यवहार भी मधुर होना चाहिए। शिष्टाचार का अर्थ लोग दिखावा या तकल्लुफ नहीं है। यहाँ पर बहुत लोग शिष्टाचार दिखाते हैं, ऊपरी दिखावा होता है उनका कि ये तो इसे तकल्लुफ कहते हैं। तकल्लुफ में औपचारिकता, जैसे अंग्रेजी में फॉर्मेलिटीज़ कहते हैं। तो शिष्टाचार का अर्थ है लोग दिखावा या तकल्लुफ, ये नहीं है। शिष्टाचार का अर्थ ये नहीं हो सकता। शिष्टाचार का वास्तव अर्थ है सज्जनोचित व्यवहार। जो सज्जन होते हैं उनका मन, वाणी और कर्म, ये इसमें मेल जोल रहता है, उनमें समानता रहती है। इसके द्वारा मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा और मर्यादा का परिचय मिलता है। किसके द्वारा परिचय मिलता है? हमारे मधुर वाणी के द्वारा और विनयपूर्ण व्यवहार के द्वारा। अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं तो वो हो जाता है शिष्टाचार, जो कि सज्जनोचित व्यवहार है। सज्जनों का व्यवहार ऐसा ही होता है। लेकिन जो कुछ लोग होते हैं उनका ऊपरी दिखावा जो होता है, चाल ढाल उनकी अच्छी होती है, ये जो पोशाक उनका एकदम साफ सुथरा रहता है, लेकिन अंदर मैल भरा हुआ होता है। तो इससे क्या होता है कि ये बाद में ये पकड़ में आ जाती है। मनुष्य की शिक्षा, दीक्षा और कुल की परंपरा जो है और मर्यादा का परिचय मिलता है किससे? शिष्टाचार से। लोगों के व्यवहार से ही पता चलता है कि उनकी कुल की परंपरा क्या है। परंपरा का मतलब है प्रथा और कुल का मतलब है वंश। उनकी वंश परंपरा क्या है, तो उनका, और मर्यादा, उनकी मर्यादा क्या है, तो मर्यादा का मतलब है गौरव। तो इससे गौरव भाव का परिचय मिलता है। ये बातों से भी पता चलता है कि हम कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। किसी काम कराने के लिए हम अगर कोई काम कराने जाएंगे तो इसके लिए कृपया शब्द का प्रयोग
करना चाहिए, यही शिष्टता है। अगर कृपया शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं या अंग्रेजी में प्लीज़ नहीं कहते हैं तो ये शिष्टता नहीं है, अशिष्टता है। फिर हमारा काम हो गया, तो हमारा काम हो जाने के बाद धन्यवाद देना जरूरी है। अगर धन्यवाद नहीं देते हैं तो यह अशिष्टता है। आप लोग बच्चों ऐसा ही करना, जो कृपया शब्द का प्रयोग काम के पहले करना कि कृपया मेरा यह काम आप कर दीजिए। करने से मैं आपका आभारी रहूँगा। फिर काम अगर हो जाए, काम हो जाने के बाद हमें धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देना एक ज़रूरी बात है। धन्यवाद, आपने मेरा यह काम कर दिया तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कहना चाहिए। अपने से, फिर और एक बात है, देखो, अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वे, हम ये नहीं, किसी को नीच नहीं समझना चाहिए। कोई अगर हमारे घर में नौकर है या कोई बाहर मजदूरी करता है तो उसके स्वाभिमान की हनन करना हमारा कर्तव्य नहीं है। सज्जन का पहला कर्तव्य है अपने से कम स्थिति, जो हमसे कम स्थिति के लोग हैं, उनके जो स्वाभिमान है उसकी रक्षा करना। स्वाभिमान का मतलब है आत्मसम्मान। उनका भी आत्मसम्मान है। उनके पास पैसों की कमी है, वे गरीब हैं, तो जाकर कहीं छोटा मोटा काम कर लेते हैं, इसका मतलब है कि उनका स्वाभिमान नहीं है। तो उनके स्वाभिमान की रक्षा करना भी सज्जन का पहला कर्तव्य होता है। वही सज्जन कहलाते हैं जो दूसरों को भी सम्मान दे, अपने से नीचे तबके के लोगों को भी सम्मान दे। गरीब या निम्न स्थिति के लोगों से कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि लगे कि उन्हें हम नीच समझते हैं। तो ऐसी कोई बात हमें नहीं करनी चाहिए, उन्हें भी सम्मान देना चाहिए। जैसे श्रम की प्रतिष्ठा जो विषय था नवीं कक्षा में, वहाँ पर विनोबा भावे ने जो मेहतर है तो उनको महत्तर कहा था। महत्तर का मतलब है बहुत उच्च स्तर के लोग होते हैं। हम जो भी काम करें उसे प्रसन्नता के साथ करना चाहिए। जो भी काम करें, हम अगर कोई किसी की सहायता करते हैं लेकिन मन में हम इच्छा नहीं है कि सहायता करने, ऊपरी दिखावे के लिए करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो काम करते हैं खुशी के साथ करनी चाहिए। तो ऐसा प्रकट नहीं होना चाहिए कि हम काम से नाखुश हैं। ऐसा कोई भी शब्द हम नहीं निकालें, उफ शब्द भी नहीं निकालने चाहिए कि जैसे लगे कि हम यह काम बहुत नाखुशी से कर रहे हैं, हमें इस काम से खुशी नहीं मिलती, तो या हम उस काम करके दूसरों के प्रति एहसान कर रहे हैं। ऐसा भी लगना नहीं चाहिए कि हम यह काम करके दूसरों का उपकार करना चाहते हैं, उपकार करते हैं या दूसरों के प्रति अनुग्रह करते हैं, ऐसा लगना नहीं चाहिए। इससे क्या होता है ना, घमंड का भाव या गर्व का भाव का पता चलता है। फिर किसी को कुछ देते समय पूर्ण उदारता और प्रसन्नता से देनी चाहिए। किसी को कुछ अगर देते हैं तो उसमें उदारता होनी चाहिए और हमें प्रसन्नता होनी चाहिए या आनंद होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। कार्य में उदारता हो तो वहाँ वचने दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। अगर कार्य में हमारी उदारता है तो हम भी मीठी बोली बोलकर उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। उदारता जहाँ पर है कार्य में, वहाँ पर वचन में दरिद्रता नहीं होनी चाहिए। हम खुलकर बोलें, मीठी बोली बोलें। यदि सहायता के लिए इनकार करना, कभी कभी क्या होता है कि हम सहायता करने में इनकार करना पड़ता है, उसमें जो अधिकार या अभिमान की भावना नहीं होनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इनकार हम कर देते हैं, जाओ यहाँ से जाओ, कुछ नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, इसे कड़वी बोली नहीं बोलनी चाहिए। इनकार मजबूरी के कारण होना चाहिए, चाहे वो सैद्धांतिक मजबूरी हो या आर्थिक मजबूरी हो। सैद्धांतिक मजबूरी, हम किसी को चाहते हैं कि वो पैसों का गलत इस्तेमाल करता है तो उससे सैद्धांतिक मजबूरी है, जो मजबूरी का मतलब है जो लाचार व्यवस्था है, तो उससे उसी समय मना कर सकते हैं। या आर्थिक मजबूरी, हमारे पास पैसे नहीं है तो हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो लेकिन जो हम मना करेंगे, इनकार करेंगे, तो उसमें गर्व या अभिमान की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी अधिकार की भावना नहीं होनी चाहिए, बड़प्पन की भावना नहीं होनी चाहिए, उसमें शिष्टता होनी चाहिए। किसी को मना करते समय खेद प्रकट करना चाहिए कि देखिए आपको मना करना पड़ रहा है, आपने मुझसे बहुत आशा की थी लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए खेद है। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जाओ जाओ कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, जाओ भागो यहाँ से। तो
तो ऐसा कहना नहीं चाहिए। खेद प्रकट करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए, अफसोस प्रकट करना चाहिए। मुझे अफसोस है कि आपकी सहायता मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसको खेद प्रकट करके, दुख प्रकट करके, अफसोस प्रकट करके हमें मना करना चाहिए। तो इससे अभिमान या गर्व की भावना मन में न आए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। वार्तालाप के समय हमें व्यापारिक या जाब्ते की बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर रखना होगा। जब हम बातचीत करते हैं, वार्तालाप का मतलब है बातचीत करते समय हम व्यापारिक या जाब्ते की बातचीत, व्यापारिक बातचीत जो व्यापारियों के बीच होता है, तो जाब्ते की बातचीत, जाब्ते का मतलब है नियम कानून, जो कानूनी बातचीत, इसमें निजी बातचीत में थोड़ा अंतर रखना होगा। निजी बातचीत जो उसमें अपनापन चाहिए, लेकिन कोई भी वार्तालाप अशिष्ट नहीं होनी चाहिए। कोई भी वार्तालाप अशिष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन नपी-तुली होनी चाहिए। थोड़ा सा कष्ट उठाकर हम अपनी बातों को पूरी तरह से समझा देते हैं तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सबके समझ में ये बात आ जाएगी। निजी संबंध की बातचीत में आत्मीयता का अभाव बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। अगर हम निजी संबंध में आपस में बातचीत करते हैं, रिश्तेदारों के साथ, जैसे शिक्षक छात्रों के साथ बातचीत करते हैं, तो उसमें आत्मीयता का अभाव नहीं होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वे आत्मीयता के साथ बातें करते हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर सकता हूँ। तो लेकिन बात उतनी ही कही जाए जितनी निभाई जा सके। अगर हम बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं लेकिन उसको निभा नहीं पाते हैं, उसको पालन नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब हमारे जो व्यापारिक बातचीत और निजी बातचीत में थोड़ा अंतर या भिन्नता होनी चाहिए, और निजी बातचीत में अपनापन होना चाहिए या आत्मीयता होनी चाहिए। तो इसमें कठिन शब्दों की चर्चा हम कर लेते हैं। टकसाली भाव जो है उसका मतलब है सच्ची भावना। मैंने बताया था टकसाल जो होता है वो वहाँ पर नोटों की छपाई होती है, जो तो वो जो असली है वो भाव असली होता है, सच्ची भावना है। वंदनीय, जो वंद्य है वो वंदनीय या पूजनीय है। सामंजस्य, इसका मतलब है मेल या अनुकूलन, जो अंग्रेजी में जिसे एडजस्टमेंट कहते हैं। स्वाभिमान, स्वाभिमान का मतलब होता है आत्मसम्मान। शिष्टाचार का मतलब है विनम्रता। हमें शिष्टाचार का प्रयोग करना चाहिए, बातचीत करते समय शिष्टाचार होनी चाहिए। तकल्लुफ का मतलब है औपचारिकता। एहसान का मतलब है उपकार या अनुग्रह। मर्यादा का मतलब है गौरव। अभिमान का मतलब है गर्व। मजबूरी का मतलब है लाचारी। खेद का मतलब है दुख या अफसोस। जाब्ता का मतलब है नियम या कानून। अंतर का मतलब है भिन्नता। आत्मीयता का मतलब है अपनापन। हमारे जो बातचीत में टकसाली भाव होना चाहिए। वंद्य, जो मनुष्य वंद्य बनते हैं अपनी सच्ची भावना के कारण, अपनी अच्छी भावना के कारण, और मन, वाणी और कर्म में क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए। और अपने से निचले तबके के लोगों का स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। शिष्टाचार का मतलब है विनम्रता। तो इस प्रकार हम कठिन शब्दों पर देखेंगे। आप लोग भी अपनी किताब से इन कठिन शब्दों को निकाल कर उस पर एक एक वाक्य बना लेना। आगे बढ़ते हैं। तो विलोम शब्द या विपरीत शब्द, आवश्यक, अनावश्यक। विशेष का विलोम शब्द है सामान्य या साधारण। कटु वचन का विलोम शब्द है, ये तो बहुत आसान है, मधुर वचन। वास्तव का अवास्तव। यहाँ अ उपसर्ग लग गया है। बुरा का भला। नाखुशी, ये खुशी। प्रसन्न, अप्रसन्न। शिष्टता, अशिष्टता। हमें शिष्टता का प्रदर्शन करना चाहिए, अशिष्टता का नहीं। हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, अप्रसन्न नहीं। हमें
खुशी होनी चाहिए, ना खुशी नहीं होनी चाहिए हर कार्य में। है? और बुरा इसका विपरीत अर्थ है भला, वास्तव और अवास्तव। ऐसे बहुत सारे विलोम शब्द हैं, उसको कॉपियों में लिख लेना, अपनी किताबों से ढूंढकर उसका विलोम शब्द निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ विशेषण और संज्ञा शब्द दिए गए हैं। भाषा कार्य मधुर, ये विशेषण शब्द है, इसका संज्ञा शब्द है माधुर्य। शिष्ट, शिष्टता संज्ञा शब्द, शिष्ट विशेषण शब्द है। सामाजिक विशेषण शब्द है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और भाषा के द्वारा सामाजिकता कायम है, सामाजिकता एक संज्ञा शब्द है। श्रेष्ठ विशेषण शब्द है, श्रेष्ठता संज्ञा शब्द है। भाषा मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचा दिया है, भाषा ने मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचा दिया। श्रेष्ठ मनुष्य वही होता है जिनके वाणी, कर्म और मन में सामंजस्य है। व्यापारिक, उसका संज्ञा शब्द है व्यापार। सैद्धांतिक का संज्ञा शब्द है सिद्धांत। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, जैसे टकसाली भाव का मतलब क्या है। ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। टकसाली भाव का मतलब है सच्ची भावना। किनका सामंजस्य मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है? किनका सामंजस्य? मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। किसकी दो लातें सहन की जाती है? दुधारू गाय की दो लातें सहन की जाती है, तो किताब में दिए गए हैं। कोई काम हो जाने के बाद कौन सा शब्द कहना चाहिए? कोई काम हो जाने के बाद हमें धन्यवाद शब्द कहना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। किसकी रक्षा सज्जन का पहला कर्तव्य है? अपने से निचले तबके के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है, सज्जन का सबसे पहला कर्तव्य है। निजी बातचीत में किसका अभाव नहीं रहना चाहिए? निजी बातचीत में आत्मीयता का अभाव नहीं रहना चाहिए, या अपनापन का अभाव नहीं रहना चाहिए। उसके उत्तर यहाँ दिए गए हैं, देखो। टकसाली भाव का मतलब है सच्ची भावना। मन, वाणी और कर्म का सामंजस्य मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। दुधारू गाय की दो लातें सहन की जाती है। कोई काम हो जाने के बाद धन्यवाद शब्द कहना चाहिए। अपने से कम स्थिति के लोगों के या निचले स्थिति के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा करना सज्जन का पहला कर्तव्य है। निजी बातचीत में आत्मीयता का अभाव नहीं रहना चाहिए। अब चलते हैं पाठ के सारांश पर। पाठ का सारांश यह है कि मधुर भाषण का अर्थ है मीठी बातें। जो बातें मैंने बताई है, तो मधुर भाषण का अर्थ है मीठी बातें, मीठी बोली। हमारी भाषा अगर मीठी है तो समाज में हमें सफलता मिलेगी। पर मीठी वाणी के साथ और कुछ चीज़ों की भी आवश्यकता है। मीठी वाणी के साथ क्या आवश्यक है? मीठी वाणी के साथ मन में सच्ची भावना भी रहनी चाहिए, तथा हमारा आचरण भी अच्छा होना चाहिए। हम सिर्फ मीठी वाणी बोल देने से नहीं होगा, उसके साथ हमारा आचरण भी अच्छा होना चाहिए और सच्ची भावना हमारे मन में रहनी चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है, मन, वाणी और कर्म में समानता रहने से मनुष्य श्रेष्ठता के पद पर पहुंचता है। मन, वाणी और कर्म में समानता रहनी चाहिए, तो यह मनुष्य को श्रेष्ठता के पद पर पहुंचाता है। इसीलिए मनुष्य के मन में बहुत सारे गुणों का होना आवश्यक है। जैसे क्या क्या गुणों का होना आवश्यक है? मनुष्य के मन में मधुरता, शिष्टाचार, प्रसन्नता, उदारता, करुणा, सच्चाई, पवित्र भावना, आत्मीयता आदि बहुत सारे गुणों का होना आवश्यक है। तब जाकर मनुष्य वंद्य बन सकता है, वंदनीय बन सकता है। यहाँ पर बच्चों एक छोटी सी कविता मैं सुनाना चाहता हूँ। ये वास्तव में एक कविता का अंतिम पद है। बच्चों जब अपना मुंह खोलो, तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितने सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। बच्चों, तो ये जो छोटी सी कविता मैंने सुनाई, इसका भी बहुत अच्छा अर्थ है। बच्चों जब अपना मुंह खोलो, जब भी मुंह खोलोगे तो मीठी बोली बोलो। मीठी बोली बोलने से बहुत सुख मिलेगा और सबके प्यारे बन जाओगे। सब तुम लोगों को स्नेह करने लगेंगे, तुम्हारा सम्मान होगा। तो
ठीक है बच्चों, आज का पाठ इतना ही। आप लोगों ने कुछ समय से ये पाठ सुने, इसे आशा करता हूँ कि इसे याद रख लिया होगा और किताब से इसके जो जितने भी प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अपनी कॉपियों में ज़रूर लिख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद।